Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So, students, in the previous lecture, we have discussed Cartesian product of sets. So, in this lecture, we will do further questions of Cartesian product of sets, right? That is exercise 2.1, right? In the previous lecture, we have discussed what is Cartesian product of a set, or how we can represent it as, right? If we have two sets, that is A and B. Then after that, we find A cross B. So A cross B is a Cartesian product of two sets, that is set A and set B, right? तो वो हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस करे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस वन बाय वन। So first question is x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3 comma 1 upon 3, right? So हमें क्या दिया है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के, राइट? तो हम ऑलरेडी इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें क्या फर्स्ट एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस किसका होगा, इस राइट साइड के एलिमेंट्स के साइड, राइट? क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, मींस जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये राइट हैंड साइड के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और ये सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट राइट हैंड साइड के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, राइट? सो x upon 3 plus 1 is equal to 5 upon 3, right? और y minus 2 upon 3 equal to 1 upon 3, right? अब क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड x एंड y, राइट? सो अब हमने फाइंड क्या करना है, x करना है, तो हम क्या करते हैं, विदाउट x वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। 5 अपॉन 3 माइनस 1, राइट? फिर x अपॉन 3 हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम, दैट इज 5 माइनस 3, दैट इज 2 अपॉन 3, राइट? इसको हम बाद में सोल्व करते हैं, पहले इसको ही हम कर लेते हैं, राइट? सो हमारा आ गया x अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3, राइट? हमने क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x इंटू 2 इंटू 3, राइट? x क्या जाएगा हमारा 2 इंटू 3 अपॉन 3, 3 हमारा कट हो गया, सो x इक्वल टू 2। सो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो ऐसे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। सो अगर हम y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 के इक्वल होगा, राइट? फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, विदाउट y वाली टर्म्स को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन 3। सो y इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 3, दैट इज 3 अपॉन 3, 3 कट गया, हमारा बच गया y इक्वल टू 1, राइट? सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, राइट? इसमें हमें क्या था, ऑलरेडी गिवन था कि हमारा x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपॉन 3 जो है इक्वल है 5 अपॉन 3 के और 1 अपॉन 3 के, राइट? अगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि अगर ऐसा होगा तो हमारे उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट? तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई, राइट? सो अब सेकंड क्वेश्चन इज, if the set A has 3 elements and the set B equal to 3, 4, 5, find the number of elements in A cross B, right?
So number of element, we have given number of element in set A, that is equal to 3. That is number of element in set A, right? And next, number of element in set B. How many elements are there in set B? We have 3 elements. 1, 2, 3. So next we have to find the number of elements in A cross B. So number of elements in A cross B is equal to, we already discussed that, number of element in set A and number of element in set B. ये हम previous lecture में discuss कर चुके हैं, right? So number of element in set A कितने हैं? 3. और number of element in set B में कितने हैं? 3. 3 into 9. So we have 9 elements in A cross B, right? ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इफ G इक्वल टू 7,8 एंड H इक्वल टू 5,4,2, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। सो हाउ फर्स्ट G क्रॉस H फाइंड आउट कर लेंगे, आफ्टर दैट भी हम क्या करेंगे, H क्रॉस G को फाइंड आउट कर लेंगे, राइट? सो हमारे पास G क्या है, 7,8, we have given 7,8 G and H, that is 5,4,2. Now our next step is we have to find the G cross H. So 7,8 cross 5,4,2, right? तो सिमिलरली हम वैसे करेंगे, 7 का 5 के साथ पेयर बनेगा, फिर 7 का 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ, सिमिलरली 8 का 5 का, 8 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ, राइट? सो 7,5, नेक्स्ट क्या आ गया हमारा 7,4, 7,5, 7,4, 7,2, नेक्स्ट हमारा आया 8,5, फिर 8 का 5 के साथ, फिर 8 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ, राइट? तो ये हमारा आ गया G क्रॉस H, राइट? तो ऐसे हम क्या करेंगे, G क्रॉस H, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स और इनके अपने अपने मीनिंग्स हैं, राइट? तो ये आ गया हमारा G क्रॉस H, ये हमारे आगे इसकी वैल्यूज, ये हमारे आगे G क्रॉस H। अब हम करेंगे H क्रॉस G फाइंड आउट। H क्रॉस G मींस H के एलिमेंट जो फर्स्ट में आएंगे 5,4,2 क्रॉस 7,8, फिर वैसे ही 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ पेयर बनेगा, फिर 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, सिमिलरली 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, राइट? सो 5,7, नेक्स्ट इज 5,8, 4,7, 4,8, फिर 2,7, 2,8। सो ये हमारा आ गया H क्रॉस G, राइट? सो हमने G क्रॉस H भी फाइंड आउट कर लिया और H क्रॉस G भी फाइंड आउट कर लिया, राइट? तो ये हमारा क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, राइट? सो फर्स्ट इज if P equal to M comma N and Q equal to N comma M, then P cross Q equal to M comma N and N comma M। क्या ये पॉसिबल है? P क्रॉस Q क्या हमारा ऐसे फाइंड आउट आएगा, ये आंसर आएगा? नहीं, ऐसा आंसर नहीं आएगा। अगर हम P क्रॉस Q फाइंड आउट करें तो हमारा क्या आएगा, M का N के साथ पेयर बनेगा, राइट? फिर इस M का नेक्स्ट M के साथ बनेगा, फिर N का N के साथ पेयर बनेगा, फिर N का M के साथ पेयर बनेगा, राइट?
हमारा P क्रॉस Q तो ये आया, सो दिस P क्रॉस Q इज नॉट पॉसिबल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हुई, राइट। नेक्स्ट इज इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मींस वो एम्प्टी नहीं है, देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर A एंड B नॉन एम्प्टी सेट है, सो A क्रॉस B उसका क्रॉस प्रोडक्ट, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे, देन X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है? यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि X क्या करेगा, बिलोंग करेगा A को, और Y क्या बिलोंग करेगा B को, राइट। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो है हमने डिस्कस करी थी, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज A equal to 1,2 and B equal to 3,4. Then A cross B intersection phi is equal to phi. So is this statement is true or not? So let's see. We already know B intersection phi is always empty. Mean B कोई set है like 1,2 और empty set है, तो इन दोनों के बीच में हमारा कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, सो B इंटरसेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू फाई। अगर ये फाई आ गया तो हमारा A क्रॉस फाई भी किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर आएगा, राइट। सो या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे हमने डिस्कस किया था कि A क्रॉस B अगर 0 हुआ, इसका मतलब है या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा। अगर A क्रॉस B 5 हुआ, इसका मतलब या तो A 5 होगा, ये सेट B 5 होगा। तो इसमें क्या था, A क्रॉस 5 हमारा 5 के इक्वल है, राइट। सो ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड सेकंड एंड थर्ड वन आर ट्रू, राइट। क्वेश्चन इज if A equal to -1,1 then find A cross A, right? हमने क्या करना है, ट्रिपलेट जो है फाइंड आउट करना है, राइट। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम तीनों को डायरेक्ट हम क्रॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते। फर्स्ट हम A क्रॉस A निकालेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका क्रॉस किसके कर देंगे, नेक्स्ट A के साथ, राइट। सो हमारे पास A क्या है, -1,1, we will find A cross A, -1,1 cross -1,1, राइट। सबसे पहले क्या है, -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, राइट। सो -1 paired with -1, -1 with 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ, 1 -1 एंड 1 का 1 के साथ। तो ऐसे हमारे ये क्या आ गया, A क्रॉस A, राइट। अब हम क्या करेंगे, A क्रॉस A क्रॉस A, A क्रॉस A हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इसका इसके साथ क्रॉस, -1 -1 -1, -1, 1 -1 का इसका क्रॉस किसके साथ, -1, 1, राइट। ये हमने क्या किया, A क्रॉस A फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका क्रॉस इसके साथ कर लेना है, राइट। इसको मैं रब कर रही हूं। सो अगर इसमें देखें तो इस पेयर का -1 के साथ, फिर इस पेयर का 1 के साथ, राइट। फिर इस पेयर का -1 के साथ पेयर बनेगा, और इसका इसके साथ। सिमिलरली हम इसको ऐसे करेंगे। सो A क्रॉस A कैसे, -1 ये था, इसका किसके साथ, -1 के साथ, राइट। फिर इसका किसके साथ आएगा, 1 का -1 का 1 के साथ, राइट। फर्स्ट
पेयर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ये, सो क्या है हमारा -1, इसके साथ किसके, -1 के साथ, -1, 1 के साथ, राइट। इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ। नेक्स्ट इज 1 -1 के साथ, फिर 1 -1 1 के साथ, राइट। 1 -1 भी कंप्लीट हुआ, बचा क्या हमारा 1, 1 का -1 के साथ, फिर 1, 1 का 1 के साथ। तो इस तरह से हमारा A क्रॉस A हमारा जो है फाइंड आउट हो गया, राइट। हमेशा याद रखना है, फर्स्ट हम A क्रॉस A फाइंड आउट करेंगे, फिर जो हमारे पेयर्स बनेंगे उनका किसके साथ क्रॉस कर देंगे, A के साथ, राइट। तो ये हमारा वो 5th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आवर 6th क्वेश्चन इज इफ A क्रॉस B इक्वल टू A, X, A, Y, B, X, B, Y, find A and B. It's a very easy question. We see A cross B, find A and B. और हम डिस्कस कर चुके, फर्स्ट क्या है A, फर्स्ट एलिमेंट क्या है A, तो ब्रैकेट के जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, A होंगे। तो हमारे A की क्या जाएगी वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हुए, A, B, B, मीन्स A, B हमारी क्या हुई, A की वैल्यू, और B यहाँ पे हमारा B सेकंड पोजीशन पे है, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, D के, दैट इज x मीन्स x, y, राइट। तो ऐसे हम कई अदर क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आए तो आप इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस एक चीज का याद रखना है, अगर A क्रॉस B है मीन्स A फर्स्ट पोजीशन पे है, तो अंदर जो ब्रैकेट्स पे जो एलिमेंट्स होंगे तो कौन से वाले लेने, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होंगे, राइट। और अगर B हमारा सेकंड पोजीशन पे है तो मीन्स ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट्स है उनको हम लेंगे। अगर हमारा मान लो B क्रॉस A होता तो हमारे B की वैल्यू क्या आती, जो ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दैट इज A एंड B, राइट। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है, राइट। तो दिस इज आवर 6th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आवर 7th क्वेश्चन इज let A equal to 1, 2, B equal to 1, 2, 3, 4 and C equal to 5, 6 and D equal to 5, 6, 7, 8. We have to verify, right? First is A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. तो इसको हमने क्या करना है, वेरीफाइड करना है, मीन्स क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड पॉसिबल है या नहीं। एंड सेकंड है हमारा A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सो हम उनको 1 by 1 जो है वेरीफाई करते हैं। हम फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसमें सबसे हम पहले फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, B इंटरसेक्शन C, मीन सेट B और सेट C में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। सो अगर हम देखें B और C में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, मीन्स B इंटरसेक्शन C इज 5, राइट। सो अब क्या फाइंड आउट करना है हमने, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C मीन्स A क्रॉस 5। तो हमने इसकी डिस्कस की है कि A क्रॉस 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 5, राइट। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आया वो क्या है, 5 आया, मीन्स कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर हम राइट हैंड साइड को डिस्कस करें, अगर हम राइट हैंड साइड को डिस्कस करें तो फर्स्ट हमने क्या निकालना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सो अगर हम फाइंड आउट करें, फर्स्ट क्या हम फाइंड आउट करेंगे, A क्रॉस B, राइट। सो मीन्स 1 का 1 के साथ पेयर, फिर इसी 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। तो हम इसको करते हैं 1 का 1 के साथ, 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ,
2 का 1 के साथ, 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3 and 2 with 4। तो ये हमारा क्या आ गया, A क्रॉस B। अगर हम नेक्स्ट क्या हमने क्या करना है, A क्रॉस C फाइंड आउट करना है, A क्रॉस C, राइट। मीन्स A और C के साथ क्या करना है, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मीन्स 1 गो विद 5, 1 गो विद 6, 2 विद 5 एंड 2 विद 6। 1,5, next 1,6, right? After that 2,5 and 2,6। सो हमने A क्रॉस B भी फाइंड आउट कर लिया और A क्रॉस C भी फाइंड आउट किया। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन मीन क्या कोई कॉमन पेयर्स है इन दो के बीच में? अगर इसमें देखें तो हमारा कोई भी पेयर जो है कॉमन नहीं है। मीन्स अगर हम इसको करें तो हमारा A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C हमारा क्या आया 5, राइट। मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के। मीन्स वी कैन से दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज ऑलवेज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन इसका इसके साथ और इसका इंटरसेक्शन A क्रॉस C। मीन्स ऐसे हमारा ये है पॉसिबल है, राइट। तो फर्स्ट वन हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। अगर हम सेकंड करें, ये हमने कर लिया प्रूफ। ये हमारा सेकंड था कि A क्रॉस C सबसेट ऑफ V क्रॉस D। मीन्स सबसेट क्या होता है, मीन्स A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में है या नहीं है। सो A क्रॉस C तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, राइट। तो ये हमारे क्या था, A क्रॉस C। अब हम फाइंड आउट करें B क्रॉस D को। ये हमारा B है, ये हमारा D है। सो 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, 1 7 के साथ, 1 8 के साथ, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। फिर 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। ऐसे हमारे क्या बनेगा, नेक्स्ट पेयर बनेगा 2 with 5, 2 with 6, 2 with 7, 2 with 8, right? Next 3 with 5, 3 with 6, right? 3 with 7, 3 with 8। ये 1 2 3 सारे हो गए। लास्ट के बचा हमारा 4, 4 with 5, 4 with 6, 4 with 7 and 4 with 8। 4 with 5, next 4 with 6, 4 with 7, 4 with 8। हमने क्या करना है कि क्या ये जो हमने A क्रॉस C है, ये क्या सबसेट है B क्रॉस D का? मीन्स क्या A के सारे पेयर्स हमारे B क्रॉस D में हैं? सो लेट्स चेक। 1,5 है, यस। अगर 1,6 भी है, यस है। 2,5 भी है, 2,6 भी है, यस। So we can say that A क्रॉस C is subset of a B क्रॉस D, राइट। तो ये हमारे क्या हो गया, दोनों जो है ये हमारी स्टेटमेंट्स है या वी कैन से प्रॉपर्टी कुछ भी है, ये हमारा वेरीफाई हो गया, राइट। तो ये हमारा हुआ 7th क्वेश्चन।